श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत श्री प्रवचन पीयूष। हम लोग अभी स्व में स्थित नहीं हैं। समादरणीय सज्जन वृंद, करुणामयी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं अभी पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं हूँ, अस्वस्थ हूँ। इसलिए अधिक देर तक आप लोगों का समय मैं नहीं लूँगा। और भी साधु संत महात्मागण जो आए हैं, उन लोगों के प्रवचन आप लोग सुनेंगे। स्वस्थ और अस्वस्थ इन दो शब्दों का प्रयोग किया। अस्वस्थ अजोड़ नहीं, स्वजोड़ अपना। स्वस्थ स्थिति अर्थात जो स्व में स्थित नहीं है वह अस्वस्थ है। मैं अभी स्व में स्थित नहीं हूँ, इंद्रियों के घाटों में व्रत रहा हूँ, अतः अस्वस्थ हूँ। जिस दिन इंद्रियों के घाटों में सिमट कर मैं अपने में स्थित हो पाऊँगा, उस दिन अपने को स्वस्थ कहूँगा। अखिल भारतीय संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर जो विशाल पंडाल बनाया गया है, इतना बृहद आयोजन किया गया है और लाखों की संख्या में यत्र तत्र से लोग एकत्र हुए हैं। इसलिए उन्हीं स्वस्थ संत जन महापुरुष के अमृतोपम वचन श्रवण करने के लिए आप मुझे साधु वेश में देखकर यह न समझें कि मैं आप लोगों को कुछ उपदेश देने आया हूँ, बल्कि मैं तो संतों का संदेश देने आया हूँ। साथ ही आप ऐसा भी न समझें कि मैं विशेष हूँ इसलिए कुछ आदेश देने आया हूँ। नहीं, मैं तो आप लोगों को केवल कुछ याद दिलाने आया हूँ। यदा कदा ऐसा देखा गया है कि बड़े लोगों में भी कभी वस्तु विशेष की विस्मृति हो जाती है। उसी विस्मृति को पुनः स्मृति पटल पर लाने के लिए कुछ कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं। आजकल टीवी टेलीविज़न पर भी रामायण का बहुत प्रचार हो रहा है। उसमें भी आप लोग देखते हैं सीता का हरण होता। सीता हरण के पश्चात समुद्र के किनारे में भगवान श्री राम की वानरी सेना उपस्थित थी। सारी सेना नहीं, बल्कि वे प्रमुख व्यक्ति जो सीता जी की खोज के लिए चले थे, जैसे जामवंत, हनुमान, अंगद आदि समुद्र के उस पार जाकर सीता जी की खोज करनी थी। जितने वीरगण थे उनके सामने यह समस्या खड़ी थी कि 7 योजन समुद्र का लंघन करे तो कौन। किसी ने कहा मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 20 योजन तक जा सकता हूँ। इसी प्रकार किसी ने 40 तो किसी ने 50 योजन तक का बात की। सब लोग अपने अपने बाला अनुसार अनुमानतः समुद्र लंघन की बात कर रहे थे। अंगद ने कहा मैं तो उस पार जा सकता हूँ, लेकिन उस ओर से लौटने में संदेह है। अंगद कहा मैं जाऊँ पारा, मन संशय कछु फिरती वारा। हनुमान जी बलवान होते हुए भी चुप बैठे थे, क्योंकि वे अपने बल को भूल गए थे। जामवंत जी ने उनको शक्ति की याद दिलाई। जामवंत ने कहा कहई ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राज काज हित तब अवतारा,
सुनतहि भयउ प्रवताकारा। श्री जाम्बवंत जी के वचन सुनने भर की देर थी, फिर तो श्री हनुमान जी का तन कनक भूधाराकार शरीर में परिवर्तित हो गया और वे सिंह सदृश गर्जन करते हुए सूर के स्वर में जामवंत से कहने लगे, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहायकों सहित रावण को मारकर चित्रकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। पुनः उन्होंने अपने संगी साथी वानर भालुओं से कहा, तब लगी मोहि परेख हूँ भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात हे भाई, जब तक मैं सीता माता जी का देख कर लौट न आऊँ तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, चाहे कंद मूल फल जो कुछ मिले खाकर रहना। यदि कंद मूल फल न ही मिले तो पत्ते खाकर रहना। यदि वह भी नहीं मिले तो भूखे भी रहकर दुख सहकर रहना। इतना कहकर वे श्री सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन समुद्र को लांघ जाते हैं। श्री सीता माता का पता लगाकर उससे बातचीत करके लंका दहन तथा लंकापति रावण का मान मर्दन करके लौट आते हैं। सारी बातें भगवान श्री राम को सुनाते हैं। ऐसे रामदूत अतुलित बलधामा श्री हनुमान जी थे। वे भगवान के भक्त भी थे। इसके अतिरिक्त जिस समय भगवान श्री राम अधीर हो जाते थे तो हनुमान जी धैर्य बंधाते थे और भगवान के ऐन मौके पर काम आते थे। उसी तरह से हम लोग भी तो मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख समर करने वाले यत्र तत्र से एकत्र वीरगण हैं। इस असार संसार में मन माया से युद्ध करने वाले आप सब लोग योद्धा हैं। आप लोगों के समक्ष मैं क्या कहूँ, मैं केवल याद दिलाने आया हूँ, संत वचन सुनाने आया हूँ। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मैं कहानी कहने नहीं, पिहानी सुनाने नहीं, रूहानी तरक्की के लिए केवल संतवाणी सुनाने आया हूँ। संतवाणी क्या है? सुधा है, अमृत है। किसी सुभाषितकार ने कितना अच्छा कहा है, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी। जो संत वचन रूपी पीयूष का पान करता है वह निष्पाप हो जाता है, अमर हो जाता है। मैं आप लोगों को वही अमरवाणी सुनाने आया हूँ। अमरता की ओर अग्रसर करने, अमृत तत्व का संदेश देने आया हूँ। मृत्यु से अमर बन जाता जिससे वह सजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामवान भेषज है। और क्या? वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वरद वचन वह मंगल व निर्भय है। क्यों कर्तव्य मूढ़ नर बैठा, बन चिंता अववाहन। संत वचन की सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। संत वचन में डुबकी लगाओ, गोता लगाओ, चमत्कार देखोगे। दूर असत से कर सत पथ की ओर ले जाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता तक पहुँचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सच्चिन्मय वह परम धाम का संत वचन सूचि मग है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देव ऋषि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संत की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। कितनी बार? 1-2 बार नहीं, असंख्य बार संतों ने अपने ज्ञान लोक से जगत को आलोकित किया है। गिरे को उठाया है, पतित को पावन किया है। अनगिनत बार संतवाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। जिसे मानकर बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने भी सुनी संत की वाणी।
वाल्मीकि बन गया आदि कवि, भुवन विदित विज्ञानी। कविता की पहली पंक्ति में कवि ने बड़ी मार्मिक बात कही है। उन्होंने बताया है कि संत वचन सुधा है। सुधा यानी अमृत। अमृत क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में कहा है, सुधा बरसई कपि भालु जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा वृष्टि भय दुहु दल ऊपर, जिये भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत वर्षा कर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर ऋक्ष वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो राम के भक्त होते हैं उन्हीं को अमृत अमरता दिलाता है, और जो रजनीचर होते हैं यानी राक्षसी वृत्ति के होते हैं उनको नहीं। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि ऋक्ष वानरगण भगवान के भक्त थे और राक्षसगण अभक्त। अतएव यदि हमें अमृतपान करना है तो हम भी भगवान के भक्त बने। भगवान के भक्त बनकर रहेंगे तो निश्चित ही अमृत प्राप्त करेंगे, अन्यथा यदि राक्षसी वृत्ति रही तो उससे वंचित ही रहेंगे, यह भी सुनिश्चित है। दूसरी बात यह है और भी वह यह कि भगवान श्री राम के दल के लोग कंदमूल फल भोजन करने वाले शाकाहारी सात्विक भोजी थे, और रावण दल के लोग महिष खाए और मदिरा पाना तामसी भोजन करने वाले थे। इस दृष्टि से भी अमृतोपान के इच्छुक को सतोगुणी भोजन करना चाहिए। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में अमृत की चर्चा गोस्वामी जी ने इस भांति की है। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब विधि काल कराल, जहाँ तहाँ काक उलुक बक, मानस सुकृत मराल। सुधा के लिए तो हम सुनते हैं लेकिन देखते गरल हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, क्या इनमें से कोई कह सकते हैं कि उन्होंने अमृत देखा है अथवा फलाना आदमी ने अमृत पान कर अमर तत्व प्राप्त किया है? मैं समझता हूँ कि कोई नहीं कह सकेंगे। यदि मैं पूछ दूं क्या आप में से किसी ने विष देखा है अथवा किसी ने विष पान किया है और मर गया है, इसकी जानकारी है, तो मैं समझता हूँ कि इसके उत्तर में हाँ कहने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनिए सुधा लेकिन देखिए गरल। इसी भांति उल्लू बगुला और काग सब जगह मिलते हैं, परंतु हंस के लिए सुना जाता है कि वह मानसरोवर में रहता है। वस्तुतः अमृत के लिए सुनते हैं लेकिन देखते विष हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि क्या अमृत सुनने मात्र के लिए ही है, यथार्थ में कुछ है भी? संतों ने कहा अवश्य है। अमृत के संबंध में यथर्वेद में एक मंत्र आया है, ब्रह्म वेद मामृतम पुरुषाद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणश्चत्वरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमेदम वरिष्ठम। यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाएं बाएं और है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ही अमृत है। उसको जो कोई मानता है अमृत तत्व को प्राप्त करता है। जवालो दर्शनोपनिषद सामवेद का एक मंत्र है, नसाग्रे दस्व ब्रीदिम्बे बिंदु मध्ये तुर्यकम स्रववंतमृतम पश्येन नेत्राभ्याम सुसमाहितः। नाक के आगे चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में उस तुर्य और चूते हुए अमृत को अच्छी तरह समाधिस्थ होकर आँखों से देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।